स्टार्ट कर लीजिए। देखिए 100 पास पढ़ा रहे थे ना, 113, 114, 115, 116, 117। 17 आप लोग जानते होंगे, पढ़ाए होंगे। जब पढ़ाए थे धन विधेयक, तुरंत बता दिया थे वित्त विधेयक। ये तो क्लियर हो गया है, एक कटपुट हो गया। ठीक है, ये सब भी पूरा हम पढ़ लिए। अब थोड़ा सा बताइएगा अनुच्छेद 12 में क्या है? बजट। इस चर्चा है बजट की। 13 में क्या है? प्राकलन। प्राकलन 14 में क्या है? और विनियोग। बात नहीं करो बाबू। 15 में क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त अनुदान मतलब एक्स्ट्रा पैसा। इसके में क्या है? लेखानुदान। अब देखिए, आप तो पढ़ कर लिए थे, अगर हम चाहते तो ऐसे आगे निकल जाते, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ छोड़े हैं। अब देखिए प्राकलन क्या होता है, प्राकलन में देखना ना, प्राकलन क्या होता है। प्राकलन हमने बताया था कल एस्टीमेट के बारे में ना। ये प्राकलन कितने टाइप में होते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा था यूपीएससी में। ठीक है, प्राकलन लाने के लिए लाया जाता है एक प्रस्ताव, उसका नाम क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। क्या आता है? कटौती प्रस्ताव। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो बजट है, जो आप एस्टिमेट बनाया है, उसको हम क्या करेंगे? कटौती करेंगे। अब कटौती कब हो सकती है? देखिए हमने कहा जब बजटवा पेश किया जाता है तो झगड़ा देखिए पास करने के लिए क्या होता है? और सही क्या? सही है। जो एस्टिमेट बनके तैयार होता है, एस्टिमेट में क्या होता है? अगर 2 रुपए के समान है तो कह देंगे कि आवाज फंस रही है, चढ़ नहीं क्या? कर क्या रही है अभी भी? देखिए प्राकलन क्या होता है? जब एस्टिमेट तैयार किया, थोड़ा सोचिएगा, अगर आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन पड़ता है, छोटा सा कोई फंक्शन पड़ता है, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो कहेंगे लगभग इस फंक्शन में हमारा 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने घर में हैं तो अगर आप चले गए मौसी के यहाँ, कहाँ चले गए? मौसी के यहाँ, वहां भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है और घर में कोई जेंट्स टाइप में नहीं है, अब वो कहते हैं भैया आप जिम्मेदार बन जाओ, जो खर्चा आएगा हम दे देंगे। कितना खर्चा आएगा सब बता देंगे। अगर आपका एस्टिमेट आ रहा है 10,000 रुपए तो बता दो कि 12,000 रुपए बता देंगे आप 12,000 रुपए, यानी कि आपने 2,000 एक्स्ट्रा बताया, यानी कि जितना खर्चा आप घर पे था उतना ही खर्चा होना था, लेकिन आपने बताया 2,000 एक्स्ट्रा करके बताया। अब बताइए जो कोई व्यक्ति है, अगर उसको बाद में जानकारी मिल जाए कि जो हमारे रिश्तेदार हो चौपट है, यानी कि नहीं पैसा पूरा दे देगा वो, भाई उसका काम निकालना है उसमें दे देगा वो, लेकिन अगर उसकी पहले जान जाए कि हमारे 12,000 क्यों मांग रहे हैं और उसको जानकारी मिल जाए, जिसको जिम्मेदारी पेट का टाइप में, ठीक है, मस्त रहता है, तब क्या करेगा? उस पर कटौती करने का प्रयास करेगा। और देखो रिश्तेदार ऐसी चीज होते हैं ना, पैसे से ही संबंध खराब होता है, पैसा, जमीन और स्त्री। अगर जो इन चीजों से दूर है, कभी झगड़ा हो ही बनेगी जिंदगी, कभी नहीं होएगा। उसकी जिंदगी क्या है? दूर मतलब हमने कहा मतलब उसकी बात नहीं होता, इसमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो समझे कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें आ जाती है। देखिए भाई बहन में क्या होता है, जमीन के मामले हमारे यहाँ तक वहां तक है, मेड कटवा मेड काटते काटते उसको मुड़िए काट देंगे, भाई नहीं जाता है। और अरे अभी इतना खतरनाक होता है ना, आपसे नहीं कहा गया है भाई जैसा ना तो हित ना तो भाई जैसा दुश्मन। उसके अंदर भाई बहन में नहीं, भाई बहन में भाई भाई बोले हैं। देखिए कटौती प्रस्ताव होता क्या है इसमें? देखिए एक आता है राजनीतिक या नीतिगत कटौती। क्या होता है? बात ना करिए बाबू, इसमें 3 टाइप होते हैं। नीतिगत कटौती, कटौती में समझना आप लोग, कटौती सही है ना? अच्छा कटौती कौन कौन जानता है? कटौती लकड़ी पहले होता था थरिया टाइप में, ठीक है, अब वो गोबर उठाने काम में आता है। अगर भैया नहीं है मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए नीतिगत कटौती क्या होती है? अगर जो संसद के लोग हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यदि जानकारी मिल जाए जो संसद के लोग हैं या जो बजट लाया गया है, बात नहीं, जो बजट लाया गया है वो बजट गलत तरीके से लाया गया है,
या जिसका मतलब जो एस्टिमेट बनाया गया है, जो एस्टिमेट बना है वर्तमान में, वो कहीं जो वास्तविक लागत है उससे कहीं ज्यादा बना लिया गया है। ठीक है, तो नीतिगत कटौती में क्या हो जाता है, इस बजट को क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। और 1 रुपया दिया जाता है इसमें, 1 रुपए। हाँ, अगर 2 लाख करोड़ का बजट पास है तो उसको पूरा पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो संसद की तरफ से लो तुम्हारे लिए 1 रुपये, जाके खाना अल्पनलीबे। ठीक है, ये देखिए सही है कि नहीं सही है, सही है, नहीं सही नहीं हाँ? सही नहीं। इसमें ऐसा गलत क्या हो सकता है नीतिगत कटौती में, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, पता है, बताओ। क्योंकि जो बजट होता है इसी से जितने भी सेना वगैरह मतलब देश में जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं इसी से चलते हैं। अगर इसको मतलब नकार दिया जाएगा, मतलब कटौती कर दी जाएगी, कोई सबकी सैलरी रुक जाएगी। ठीक है, नीतिगत कटौती बहुत मतलब क्या कहते हैं, इमरजेंसी कंडीशन लेके आई जाती है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन लेके आती है, कह सकते हैं आपातकाल में। देखिए, जब बजट बनाया जाता है, जब एस्टिमेट तैयार किया, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। ठीक है, जब समय लगता है, अब उसको तैयार किया बढ़िया से, अब उसको पेश किया गया कहाँ पे, संसद में पेश किया गया, बहस चल रही है, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं एंटी पार्टी वाले भी हैं, और जो जिस पार्टी की है उस जिस सरकार वो भी पार्टी वाले हैं। देखिए, जिस पार्टी की सरकार रहती है वो चाहती है कि जो हम एस्टिमेट बनाए हैं, जो प्रकलन किए, वो पास हो जाए। ठीक है, अब देखो जो विरोधिया वाले होते हैं वो पहले से ऐसे कपड़ा पहन के आएंगे ना, पहले थोड़ा बहुत फटा रहेगा ताकि फाड़ने में आसानी रहे। विरोध में कहेंगे ना हम नहीं होने देंगे, इसे उड़ाएंगे पूरा कुर्ता फाड़ के, बस वही हाल रहती है। तो उससे क्या होता है, विरोध करना, कपड़ा फाड़ने से। अरे मतलब कि इसका हम 100% विरोध कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या है, इसके सांसद है, हमारी बात मानी जाए। ठीक है, जो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, किसी का चेहरा देख काम नहीं करते, यानी कि सरकार का मुंह देख काम नहीं करेंगे, उसमें सबकी सुनी जाती है। वही हाल इसकी है, क्या कर रही हो, कब लाया जाता है, इमरजेंसी में किया जाता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ होता है, अगर नीतिगत कटौती प्रकरण बनाया कि अगर इसको अस्वीकार कर दिया जाता है तो सबका थोड़ा सा जो पेमेंट वगैरह रुक जाता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, आर्थिक कटौती क्या होती है, ये थोड़ा जो है आपके इकोनॉमी से संबंधित है। आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती कब आती है, आर्थिक कटौती कौन बताएगा, शिवम कब आती है, जब कोई चीज होती है, अब जैसे एक पुल बनाना है, और पुल बनाने के लिए मतलब जैसे पुल बन रहा है 10 लाख करोड़ में, अब उसका बजट दिखा दिया 30 लाख करोड़, तो जो विरोधी पार्टी होगी वो इसमें प्रदर्शन करेगी कि नहीं ये 10 लाख करोड़ में बनेगा तो इसमें कटौती करी जाए। वर्तमान में यही बजट हमारा मान्य होता है, आर्थिक कटौती वाला। यानी कि अगर जानकारी मिल जाए संसद के लोगों को या सांसदों को कि जो मतलब एस्टिमेट तैयार किया गया है जिस तथ्य पे, उसकी वर्तमान में उसकी इतनी लागत नहीं है, इसको पूर्ण रूप से उधर नहीं किया जाता है। यानी अगर 30 लाख का बजट दिए बनाए हैं लोग, उसको वास्तविक लागत पता चल जाए तो क्या करते हैं, उसके बजट में कमी कर देते हैं। यानी कि जो प्रकलन होगा वो पास होगा, लेकिन जो उसको पैसा कम दिया जाएगा। यानी कि कब दिया जाएगा, जब उसको वास्तविक जानकारी मिल जाए। इसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर हम दिए आपको 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए दिए आपको, लेकिन इसकी जो वास्तविक लागत क्या है 20 रुपए, ठीक है। हमने आपको 50 रुपए दिए हैं, 50 रुपए आप पूरा रख लिए, बस समझिएगा रख लिए। लेकिन अगर हमको वास्तविक जानकारी मिल जाए, लागत जानकारी मिल जाए कि हाँ इसका मार्कर का दाम कितना है 20 रुपए है, तो उससे हम सवाल खड़ा कर देंगे, भैया तुम्हें 50 रुपए दिए थे, 30 रुपए कहाँ गया, ठीक है। तो अब जब अगली बार हमें खरीदना होगा तो क्या करेंगे, उसको हम 20 रुपया ही देंगे, भले वो 50 रुपये मांगे, ठीक है। बस वही हाल है। जो आर्थिक कटौती की जाती है, इसमें से जो बजट होता है, बजट को कम करके दिया जाता है। वर्तमान में एक ज्यादा सख्त जो होती है हमारे भारत में, आर्थिक कटौती क्या है, बहुत चलती है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक ये भी आया था ना, सुने होंगे राइफल घोटाला वाला। कुल कितने प्रस्ताव हुए थे कि इतने राइफल आएंगे हमारे देश में, 130
राफेल विमान कितने का प्रस्ताव हुआ था? 130 के करीब 130 के समथिंग मान लीजिए हुआ था, लेकिन जो उसकी लागत बनाई गई थी और लागत उतना ही थी, लेकिन उतने पैसे से ये लोग सिर्फ कितने लेके आए थे? 35 से 40 लेके आए थे। 35। और उसमें ये बता दिया गया राफेल में कि जो है जो महंगाई बढ़ने की वजह से इतने पैसे में हमको इतने ही जो है विमान मिल पाए, इसलिए जो है पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दिए थे। और चला गया था किसमें? नीतिगत कटौती में चला गया था, लेकिन सरकार देखिए उसी की थी। कहा था ना, पूर्ण बहुमत होना भी क्या है? गलत है। अगर पूर्ण बहुमत रहता है तो क्या चलती है? मनमानी चलती है। आपको बताया है कि जो ए होता है विनियोग, विनियोग सबसे बड़ी चीज है। जब आपको पता है कि हमें हमारे वोट डालने से निर्णय चेंज हो सकते हैं या बदल सकते हैं, तो आपको झगड़ा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन नेता लोग क्या होते हैं? पढ़े लिखे तो नहीं करते हैं, मूड बना के जाते हैं, आज चलेंगे खूब बड़े, पहले पनीर खाएंगे, इसके बाद कुर्ता फाड़ेंगे। सुनेंगे एक बार देखेंगे जब गैस का दाम बढ़ा था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर वाले की ढो रही कपड़ा पे, गैस सिलेंडर हाय हाय, गैस सिलेंडर हाय हाय। अब कितना है? 1000 पार। पेट्रोल भी क्या हो गया? पेट्रोल कितना इज्जत मिल गई है? पेट्रोल कितना इज्जत मिल गई कि 100 पार हो गया। पहले इसलिए तो मिल रहा था एकदम शुद्ध रूप में, मतलब क्या है? प्योर रेट है कि आप दक्षिणा दीजिए और 1 लीटर पेट्रोल लेके जाइए। सरसों देखो, पेट्रोल टाइम को सब चक्कर में क्या होता था? सरसों का तेल इतना उछाल मार गया, सब चिंता नहीं कर रहे थे। 200 रुपए किलो, 250 हो गया था। पता है, हम खरीदते नहीं। ये समझ में आया? नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती समझ में आई? आर्थिक कटौती क्या होती है? जो बजट बनाया जाता है, जो संसद में पेश होता है, उस बजट को कम करके दिया जाता है, वही कहलाता है आर्थिक कटौती। जो नीतिगत कटौती वो होती है, यानी कि जो प्रावधान तैयार किया गया है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, अस्वीकार कर दिया जाता है और उसको 1 रुपया दिया जाता है बेइज्जती करने के लिए। अब एक और बनता है, कौन सा? सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, फिर बताओ क्या नाम है? सुनो, इसमें ये रहता है जैसे बजट पास होता है किसी चीज को लेके, अब मतलब जो विपक्ष होता है वो सहमत तो होता है बजट को लेके, मगर जो उसमें कहीं कुछ जगह ऐसे जैसे अनपढ़ों को अब IAS बनाएंगे और उनको मतलब ये नीति खराब है, वो जो पार्टी है जिसने बजट बनाया उसकी नीति खराब है, तो विपक्ष इस पे विरोध करेगी कि इसको क्यों बनाएंगे। देखिए साफ साफ यहाँ पे 60 कटन बोल दें, सांकेतिक कटौती वो है जो बजट बनाया गया है उस बजट से हम पूर्ण रूप से क्या है? असहमत है। यानी पास तो हो रहा है लेकिन क्या है? असहमत है। यानी कि बजट पर बजट से असहमत। अगर असहमत है तो असहमत होने के बाद क्या किया जाता है? कटौती की जाती है। और कटौती कितनी की जाती है? मात्र 100 रुपए की, मात्र 100 रुपए की। इसे नहीं कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति सिक्योरिटी नहीं जमा करते हैं अगर चुनाव जीत जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव में अगर जो वोट की क्राइटेरिया अगर उतना नहीं पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। यानी कि वो जो जमानत राशि जो होती है वो उनके इज्जत के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे इतना भी नहीं लेके आ पाए, ठीक है, इसलिए इनका पैसा जब्त कर लिया। हालांकि जितने भी नेता का चुनाव होता है सब में सिक्योरिटी नहीं जमा करनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति का पद एक राजा का पद होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इज्जत की बात रहती है। इसमें समझ में आया? नीति कटौती वो होती है जब बजट को, जो बजट बनाया गया है, जो एस्टिमेट बनाया गया है उसको अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती। और दूसरा क्या है? आर्थिक कटौती उसे कहते हैं जो बजट बनाया गया है और जितना ये लोग मांग कर रहे हैं प्राकलन की, एस्टिमेट की, उससे कम पैसा देना क्या कहलाता है? आर्थिक कटौती। एक थोड़ा सा ज्यादा लागू होती है हमारे देश में, ठीक है। सांकेतिक कटौती क्या होती है? अगर बजट से असहमत है तो जो बजट पेश हुआ है उसमें से मात्र 100 रुपए काट लेंगे, उसे कहेंगे सांकेतिक कटौती। आपको देखने में उनको बढ़िया लग रहा होगा, सबसे बढ़िया क्या है? आर्थिक कटौती। भाई जितना पैसा खर्च हो, जितना लागत लगने वाली उतना पैसा दीजिए। ये ड्रामाबाजी करने का मतलब है 1 लाख करोड़ का जो बजट बना हुआ है उसमें 100 रुपए काट दो, कौन सा कैलकुलेशन हो जाएगा उसका? कोई मतलब नहीं। अब ये भी मान लीजिए थोड़ा सही है, थोड़ा बहुत क्या है, बजट अगर गलत तरीके से तैयार किया गया है कैंसिल कर दो, लेकिन समस्या क्या हो जाएगी? जो जिसको सरकार को कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सरकार चाहती है कि 100% मतलब ये चीज ना हो। कौन सा? नीतिगत वाला। इसलिए ना हो सबकी सैलरी रुक जाएगी, ठीक है। और इसमें ये भी होता है
सरकार भी गिरने का चांस रहता है इसमें। हमने कहा कोई भी प्रकरण पार करने के लिए 50% का बहुमत चाहिए, और हमने ये भी बताया था 50% से भी कोई बजट पास होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, 50% से पास होता है तो 50% लोग बचे हुए हैं ना। अगर जिस पार्टी का जो वर्तमान में सरकार है, उस पार्टी को कोई एक व्यक्ति विरोध कर दिया, 50% विरोधी पार्टी तो ही बैठे हैं। अब तक उन्होंने सपोर्ट कर दिया ना, ये बजटवा क्या है, गलत है, जैसे करेगा पूरा क्या हो जाएगा, नीतिगत कटौती हो जाएगी। यानी कि मान लिया जाता है कि कोई प्रक्रिया है, दल बदल वाली प्रक्रिया जाती है। यानी कि तुम हमारी पार्टी को तुम विपक्षी पार्टी कैसे बात कर रहे हो, तो उसमें देखिए ये तो बात हो ही जाएगी, प्लस उसको उस पार्टी से निकल भी जाएगा, जब दूसरे सटेगा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर उसका पूर्ण बहुमत हो तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी है उसके पास पूर्ण बहुमत 303 सीटें उसके पास, 303 सीटें हैं, यानी उसके पास पूर्ण बहुमत है। तो ऐसा अगर एक दो लोग जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पास करने के लिए 50%, अस्वीकार करने के लिए 50%, 50% क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन यहीं से पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, बोल रहे और किस कंडीशन में सरकार गिर सकती है? तो उसमें ऑप्शन में क्या दिया था, हाँ, वित्त विधेयक अस्वीकार करना, संविधान विधेयक अस्वीकार कर देना, या जो संविधान विधेयक मतलब क्या, संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत कर देना, और तीसरा क्या था, सरकारी विधेयक पारित ना होना, चौथा क्या था, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव दिया था, कटौती प्रस्ताव में तीनों आ जाएंगे तो कटौती प्रस्ताव ही क्या होगा, सही होगा। अब समझो पूछा सरकार किस कंडीशन में गिर सकती है। आप लोग जानते हैं कि पूर्ण बहुमत होने पर सरकार गिरती है, लेकिन प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव का पारित नहीं हो तब भी सरकार गिर जाती है, क्योंकि नीतिगत कटौती में 50% से अगर अधिक लोग शामिल हो गए तब भी सरकार गिर जाएगी। एक तरीका ये भी है, अगर उसका बहुमत खो जाए तभी सरकार गिर जाएगी। हमने बार बार कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सरकार एक बार 13 दिन में गिरी थी, एक बार सरकार कितने दिन में गिरी थी, 3 साल में गिरी थी। ठीक है, समझ में आ गया ना इसको? इतना सुस्त का है वो, आ गया। चलिए देख लेते हैं।